हाय, क्या हाल है आप सबका। आई होप आप लोग एकदम ठीक होगे जैसे आप यूजुअली होते ही हो। पिछली वीडियो में अगर आप लोगों को याद हो, नए व्यूअर्स हो क्या? अरे तो आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर देख लो, कहीं ना कहीं लिंक आ रहा होगा, ज़रूर चेक कर लेना। क्योंकि मैंने तुम लोगों को पिछली बार बताया था कि मैं जा रहा हूँ लद्दाख। लद्दाख। तो वो सारी बातें होगी साइड में। मेरे को मिला है एक बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल इंटरनेट पे, जो मेरे को लगता है अगर आप लोग इन फ्यूचर लद्दाख जा रहे हो तो आपको भी ज़रूर हेल्प करेगा। सो यहाँ पे इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ उसी आर्टिकल के बारे में, क्योंकि उसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि लद्दाख जाते वक्त आपको क्या कैरी करना चाहिए, आपका क्या हेल्थ कंडीशंस वगैरह के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। बने रहना इस वीडियो पे, पूरा डिस्कस करते हैं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है जो आपको फुलफ़िल करनी चाहिए, या आपको क्या क्या सामान लेके जाना चाहिए। ये आर्टिकल मिला मुझे। तो इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग सबसे पहली चीज़ जो आप लोगों को करनी चाहिए वो है किसी भी चिकित्सक यानी डॉक्टर की कंसल्टेशन ले लेनी चाहिए। क्योंकि अगर आप मेडिकली फिट नहीं हो देन ट्रस्ट मी, लेह लद्दाख इज़ नॉट एन ईजी प्लेस। बिकॉज लेह लद्दाख के अंदर हॉस्पिटल्स कम है, डॉक्टर्स कम है, और ऐसे टाइम पे अगर आपकी तबीयत ख़राब हो जाती है देन ट्रस्ट मी यू विल बी वेरी 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 अनहैप्पी ड्यूरिंग द होल टेन्योर ऑफ योर ट्रिप। वहाँ पे एक आर्मी हॉस्पिटल ज़रूर है लद्दाख में, और ले सिटी के अंदर भी आपको कुछ मेडिकल सेंटर्स मिल जाते हैं, लेकिन क्यों पंगा लेना, राइट। दूसरी चीज़ जो उन्होंने बताई है वो है कि बहुत सारा पानी पीते रहना है। अगर आप लोगों को पता हो तो पानी बनता है दो चीज़ों से। पानी का केमिकल फॉर्मूला देखते हैं, H2O। इसके अंदर जो O नाम की चीज़ है, ये मैं नहीं कह रहा, आर्टिकल कह रहा है, तो मैं तुम्हारे को सिर्फ बता रहा हूँ। O नाम की चीज़ है ऑक्सीजन, और वो लद्दाख और ले सिटी में कम है बिकॉज ऑफ द ऑल्टीट्यूड। एयर प्रेशर वहाँ पे कम है, ऑक्सीजन लेवल कम है, तो ऐसे में बॉडी को ऑक्सीडाइज रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। उसके बाद तीसरी चीज़ है कैम्फर। कैम्फर यानी कि कपूर। अब मैं आपको अपना अमेज़ॉन खोल के दिखाता हूँ। ये मेरा कपूर का ऑर्डर गया हुआ है, ये रहा, एंड इट्स अराइविंग टुमारो। तो मैंने तो अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। अगर आप भी कहीं जा रहे हो लद्दाख वद्दाख तो तुम भी तैयारियां शुरू कर देना, ठीक है। तीसरी चीज़ है थर्मल्स। ठंड बहुत होगी, दिन में नहीं तो रात को तो 100% होगी। सो ऐसे में फॉर अ सेफर साइड, अगर आप वो हो जिसको ज़ुकाम ज़्यादा रहता है, अगर आप वो हो जिसको ठंड ज़्यादा लगती है, अगर आप वो हो जिसका हीटर के बिना काम नहीं चल रहा, तो प्लीज़ थर्मल्स, गर्म कपड़े लेके जाना अपने। उसके बाद विंटर्स की जो चीज़ें अपनी होती हैं, स्वेटर्स, सॉक्स, ग्लव्स, बीनीज़ पैक कर लेना। स्पेशली अगर तुम अक्टूबर मिड के बाद जा रहे हो देन ट्रस्ट मी, वहाँ पे धीरे धीरे टेम्परेचर बहुत नीचे चला जाता है। विद इन अ फ्यू डेज़ तुम्हारे को पता भी नहीं चलेगा, तुम बोलोगे आज तो 4 डिग्री तो लोवेस्ट गया है, और अगले 3 या 4 दिन बाद वो -1 पहुँच जाएगा। बिकॉज ऑल्टीट्यूड ज़्यादा है तो टेम्परेचर चेंजेस वास्ट होते हैं, ठीक है। उसके बाद है कंफर्टेबल कपड़े। किसी ने नहीं कहा फैशन करने को, वहाँ पे खुले कपड़े पहनो, कंफर्टेबल रहो। क्योंकि वहाँ पे अगर आप ले सिटी से कहीं भी बाहर जाते हो, फॉर एग्जांपल मैं पैंगोंग लेक जाना चाहता हूँ, 4 घंटे की ड्राइव है। अगर मैं कहीं और जाना चाहता हूँ तो अप टू 6 to 7 आवर्स मेरे को गाड़ी के अंदर रहना पड़ सकता है। और इस चीज़ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने आप को अच्छी तरह से कंफर्टेबल रखो। उसके बाद जो एक चीज़ उन्होंने बताई है वो है कि सनग्लासेस और सनस्क्रीन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सनग्लासेस तो मेरे पास कुछ पड़े हैं। टॉकिंग अबाउट द सनस्क्रीन, मैंने अपने लिए ऑर्डर की है ये लोटस हर्बल की तरफ से आती है ये वाली SPF 100 के साथ। दो रिकमेंडेशन यही है कि SPF 50 से ऊपर कुछ भी हो चलेगा, तो देख लेना अगर आपका मन करे तो। इसके अलावा उन्होंने कहा कि बॉडी को मॉइस्चराइज रखो, तो सनस्क्रीन तुम्हारी बॉडी को तो मॉइस्चराइज रखेगी। एंड उन्होंने कहा इवन फॉर मेन कैरी अ लिप बाम, क्योंकि ठंड में और लो एयर प्रेशर की वजह से होठ भी फट जाते हैं। सो आई गॉट दिस वन फ्रॉम द मैन कंपनी। इन सारे प्रोडक्ट्स का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सो टेक्निकली आपको कोई स्ट्रेस लेने की ज़रूरत उसके बाद पड़ेगी नहीं, ठीक है। बस जाना, लिंक पे क्लिक करना और अपना माल ख़रीद लेना, ठीक है। अमेज़ॉन लिंक्स होंगे।
उसके बाद जो हमारे को इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हमारे को अपने आईडी प्रूफ्स और फोटोग्राफ्स, ये दो चीज़ें साथ में कैरी करनी इम्पॉर्टेंट है। आईडी प्रूफ्स और फोटोग्राफ्स हमारे को क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पे बॉर्डर एरिया के नज़दीक है वो, तो ऐसे में बहुत सारे चेक पोस्ट आते हैं और हर चेक पोस्ट पे आपके डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं। अब कहीं ना कहीं चेकिंग के टाइम भगवान ना करे कुछ भी दिक्कत हो, यू मस्ट ऑलवेज हैव सब्सटीट्यूट्स इन द सेंस आपके पास हमेशा स्पेयर डॉक्यूमेंट्स, आई गेस मतलब स्पेयर तो नहीं बोल सकते उन्हें, बट तुम्हारे पास एक फ़ोटोकॉपी उस चीज़ की ज़रूर होनी चाहिए कि अगर तुम्हारे को दिखाना है और फ़ोटोकॉपी से काम चल सकता है तो ज़रूर। उसके बाद पैसा, पैसा वहाँ पे ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कितनी ऐसी जगहें होती हैं जहाँ इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, सिग्नल्स नहीं आते, तो तुम अपने कार्ड से पेमेंट नहीं कर सकते, तुम यूपीआई नहीं कर सकते। हाँ मुझे पता है यूपीआई अब ऑफलाइन भी हो जाता है, बट एट द एंड ऑफ द डे रिसीविंग एंड पे जो बंदा बैठा है उसको भी तो नोटिफिकेशन आनी चाहिए। अब जब सिग्नल ही नहीं होगा तो उसको नोटिफिकेशन कहाँ से आएगी? सो इन दैट केस यूपीआई जैसी सर्विसेज भी सिर्फ ले की मेन सिटी में चलेंगी। तो इससे बचने के लिए अपने पैसे अपनी होम टाउन से लेके जाओ कैश में। ले सिटी के अंदर, कारगिल के अंदर तुम्हारे को मिलेंगे एटीएम्स, बट एट द एंड ऑफ द डे वहाँ पे एटीएम्स की फ्रीक्वेंसी या क्वांटिटी बहुत कम है, जिसकी वजह से लंबी लंबी लाइनें लगती है वहाँ पे। तो कौन लंबी लंबी लाइनों में अपनी ट्रिप बर्बाद करेगा? सो हाँ, पैसे लेके जाना। उसके बाद बैटरीज, टॉर्चेस, चार्जर्स, बेसिकली तुम्हारा जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान है, जो भी तुम्हारे को इम्पोर्टेंट चाहिए वो लेके जाओ। और फॉर एग्जांपल मैं 2 फ़ोन यूज़ करता हूँ, एक जिससे मेरी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है विच इज़ द आईफोन 13, और दूसरा है ये OnePlus 9 Pro। तो ये 2 फ़ोन चार्ज करने के लिए मुझे ज़रूरी नहीं है कि कैब के अंदर हर बार चार्जर फैसिलिटी मिलेगी। सो इन दैट केस मैंने अपने लिए मंगाया है MI का 20,000 mAh का पावर बैंक। एंड जस्ट अ सेकेंड, ये कुछ ऐसा दिखता है। इसके साथ एक C टाइप केबल भी आती है और ये 20 वाट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, गैस 20 वाट या। तो ठीक है, मेरा आईफोन 3200 mAh का है और मेरा जो ये फ़ोन है गैस ये 4-4,500 mAh का होगा। सो अगर मैं इन 2 फ़ोनों को भी देखूँ तो अप्रॉक्स 3 बार ही मेरे दोनों फ़ोनों को चार्ज कर सकता है। ठीक है, उसके बाद लास्ट पॉइंट जिसका डाउट आप सबको बहुत ज़्यादा रहता है और रहना भी चाहिए, वो ये है कि भाई वहाँ पे प्रीपेड सिम कार्ड्स नहीं चलते। अगर तुम्हारे पास वोडाफोन प्रीपेड है, एयरटेल प्रीपेड है, आइडिया तो वोडाफोन ही है, जियो प्रीपेड है, अरे कुछ भी है, वहाँ प्रीपेड नहीं चलेगा। ले सिटी के अंदर भी नहीं चलता, कईयों का तो ले सिटी में भी नहीं चलता। सो इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल कि अपना जो भी नंबर है, मतलब वोडाफोन वालों का मेरे को नहीं इतनी नॉलेज, बट एयरटेल और जियो ये 2 नेटवर्क्स अब लद्दाख के अंदर अपनी कवरेज देते हैं, ले लद्दाख के अंदर। ऑब्वियसली हाईवे पे कई बार इनके नेटवर्क्स कटेंगे ज़रूर, बट पोस्टपेड चलता है। तुम अपने परिवार के साथ, फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने होम टाउन में अपने बाकी सारे लोगों के साथ कनेक्टेड तो रहोगे कम से कम। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक ऐसा नेटवर्क है वहाँ पे जो सबसे ज़्यादा कवरेज देता है, जिसको शायद हम मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में हम कंसिडर भी बहुत कम करते हैं, वो है BSNL। BSNL वहाँ पे बहुत ज़्यादा चलता है और सबसे ज़्यादा कवरेज भी वही प्रोवाइड करता है, बिकॉज आफ्टर ऑल इट्स लाइक नियर द बॉर्डर एरियाज़। तो BSNL विच इज़ इंडिया की अपनी कंपनी, वो वहाँ पे सबसे ज़्यादा कवरेज देती है। अब BSNL का पोस्टपेड अगर आप लेना चाहते हो तो आपको अपने होम टाउन से लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप लद्दाख जाके सोचो कि ले लद्दाख में जाऊँगा, ले सिटी में जाऊँगा, वहाँ बोल दूँगा BSNL का सिम कार्ड दे दो मुझे, तो नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ लोकल आईडी वालों को सिम कार्ड मिलता है। सो ये सबसे बड़ी दिक्कत है। और इसके अलावा बस अपना ध्यान रखना, अगर आप ले लद्दाख जा रहे हो अपना ख़ास ख्याल रखना। लेह लद्दाख के अंदर ऑक्सीजन लेवल्स कम है, एक लिमिटाइज होने तक अपने कमरे में रहना, या अगर हो सके तो सिर्फ आसपास ही घूमना, मेडिकली फ़िट रहना। और इस चैनल पे मेरी लेह लद्दाख की ट्रिप के डेली व्लॉग्स, इनडायरेक्टली कहूँ तो लाइव, कि मैंने पूरा दिन क्या किया, आज किया शाम को व्लॉग, देखने के लिए चैनल के ना सब्सक्राइब बटन को ठोक देना।
अच्छे से पीट देना, हालत ख़राब कर देना, लेकिन सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। इस चैनल को ना लाइक करो, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा। इसी के साथ साथ आगे मस्ती वाली भी तो लाऊंगा ना यार। अभी कहीं जा रहा हूँ तो इस बारे में वीडियो आ रही है, कल को कुछ और चल रहा होगा ज़िंदगी में उस बारे में डाल देंगे। भाई लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और कमेंट में मुझे बताओ कि इस चैनल से, आपका अपना चैनल, आपका अपना दोस्त, जिसे आप प्यार से बस बोलो कि और बता आर्यन, ताकि आर्यन बताता रहे, बताता रहे, बताता ही रहे, और आप लोग इसी तरह से जुड़े रहें। थैंक यू सो मच। यहाँ पे हूँ मैं जब से आया, खुद को मैंने ये ही सिखाया, रास्ता है लंबा।